हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कौन कौन से टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से ऑलरेडी मैंने एक पार्ट आपको ऑथराइज कैपिटल कवर अप करा दिया था, फिर भी इसका फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर एज फॉलोज। तो उसमें होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल है ना लार्जेस्ट, मतलब ये सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो है ना कंपनी को इसकी ऑथराइजेशन मिलती है, मतलब कंपनी को इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि है ना कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना कैपिटल मार्केट से रेज करने वाली है वाया इशूइंग शेयर्स। तो इसका पहले ही कंपनी को है ना इसकी डिटेल है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रजिस्ट्रार के पास में देनी होती है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट के बारे में डिटेल होता है कि कितना, अगर कंपनी को ऐसे लग रहा है कि हाँ पूरे लाइफ टाइम कंपनी को 50 लाख की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल लेगी। अगर कंपनी को ऐसे लगेगा नहीं 1 करोड़ चाहिए तो वो 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन करवा के लेगी। तो यहाँ पर इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट द ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब ये हाईएस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया। बाकी अभी और आगे जो भी हमें ना कैपिटल के पार्ट्स पढ़ेंगे वो सब इसके पार्ट्स होंगे, मतलब कैपिटल जो टाइप्स पढ़ेंगे। तो इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल क्या है? तो इशूड कैपिटल ये पार्ट होता है। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ये है ना ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जो है ना कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करती है। तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड इफ द कंपनी इशू, अगर कंपनी इशू करती है ऑल इट शेयर, सारे के सारे शेयर जब इशू करती है तो इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लीजिए है ना कंपनी एक साथ कंपनी ने ना ऑथराइज्ड कैपिटल अपना बोला कि भाई मेरे को पूरे जिंदगी में, मतलब पूरी लाइफ टाइम में कंपनी के 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, और कंपनी ने 50 लाख के शेयर अगर मार्केट में इशू कर देती है तो फिर उसका इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। कंपनी है ना धीरे धीरे कर कर है ना कैपिटल रेज करती है मार्केट से, एक साथ वो है ना ऑथराइज कैपिटल को यूज नहीं करती है। तो जनरली कंपनी इशू सच नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सफिशिएंट, जितना कि उनको जरूरत है, जितने उनके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है, उतने ही, मतलब जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतने ही शेयर्स है ना वो मार्केट में इशू करती है कंपनी। तो है ना वो पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल एक साथ यूज नहीं करती है, इसीलिए द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। तो जो ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट है जो हम यूज नहीं करते हैं, मतलब कंपनी इशू नहीं करती है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसे कंपनी इशू नहीं करती उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। मतलब कंपनी ने अभी तक उसको यूज नहीं किया है तो वो अनइशूड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और जिसको कंपनी मार्केट में इशू कर देती है, मतलब शेयर्स इशू कर देती है, तो वो इशूड कैपिटल हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ पर विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल के साथ में हमने अनइशूड कैपिटल को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड, जो कि है ना पब्लिक को इशू नहीं किया जाता है, उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है? अगर साधारण शब्दों में हम इसको बोले तो सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है जिनको पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से बहुत जनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कुछ जन है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, विदाउट सब्सक्राइब किए भी है ना स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो वहाँ सब्सक्राइब कैपिटल की क्या बेनिफिट है, सब्सक्राइब कैपिटल क्यों करना है, या फिर हम चैनल को लेके बात करें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो वीडियोस ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जिसको है ना एक्चुअल में पब्लिक सब्सक्राइब करती है।
यहाँ पे शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए है ना पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं पे करना है, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब इट एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आपको लाइक करना है, बस दैट्स इट। एंड आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है कि भाई आप वीडियो देखते हो, आपका स्टडी अच्छे से हो जाता है, तो वो मुझे हैप्पीनेस देता है। आप लोगों की कभी कभी जो कमेंट्स होते हैं दैट गिव्स मी प्लेजर। बाकी तो you don't have to pay for this channel. Now when the shares issued for subscription, जब है ना शेयर्स इशू किए जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, आर होलली सब्सक्राइब, तो उसे बोला जाता है होलली सब्सक्राइब, पूरे सब्सक्राइब हो गए, होलली सब्सक्राइब। इशूड कैपिटल वुड बी द सेम, तो उस केस में ना जो इशूड कैपिटल वो सेम होना चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर है 10 लाख के शेयर, 10 लाख कैपिटल वाले शेयर इशू किए हैं तो 10 लाख पूरा का पूरा है ना पब्लिक ने सब्सक्राइब करना चाहिए, मतलब पब्लिक एप्लीकेशन देनी चाहिए 10 लाख रुपए के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए। पब्लिक ने क्या देना चाहिए, अगर 10 रुपए का शेयर है तो मतलब 1 लाख शेयर्स पूरे के पूरे है ना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए होने चाहिए। तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल क्या होता है, तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जिसको है ना पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ऑब्वियसली हम बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट विल बी नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कंपनी में क्या होता है, जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, उसके शेयर लेते नहीं हो, तो फिर वो मतलब आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट, राइट। बट इस चैनल को लेके ऐसा नहीं है, आप नहीं सब्सक्राइब करते हो तो भी आपको आप एजुकेशन यहाँ से ले सकते हो। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये है ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होता है। कॉल्ड अप कैपिटल इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप, जो एक्चुअल में कॉल्ड अप किया जाता है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स इसको एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब द कंपनी डिमांड करती है कि भाई कितना तुमको पेमेंट करना है, द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी बोल रही है कि ठीक है एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया देना और जब हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे तब 3 रुपया दे देना, बाकी का बचा हुआ जो 5 रुपया है वो फर्स्ट कॉल में 3 और लास्ट कॉल में आपको है ना 2 रुपया दे देना है। तो ऐसे है ना कंपनी इंस्टॉलमेंट कर देती है, मतलब कंपनी टुकड़ों में बांट देती है, एक शेयर की वैल्यू को भी टुकड़ों में बांट के, और कंपनी एक एक टुकड़े का पैसा डिमांड करती है। तो द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स का वही पोर्शन डिमांड करती है विच इट कंसिडर सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग, जिस समय पे कंपनी को लगता है भाई इतना से हमारा काम हो जाएगा। और इसका हमें क्या फायदा होता है, मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे क्या फायदा है, अरे जहां मैं 50 शेयर लेने वाली होगी वहां पे मैं 100 शेयर ले लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल रही है। भाई कंपनी एक साथ पैसा नहीं लेने वाली है मेरे को, है ना 50 शेयर भी अगर मैं ले रही तो 50 के लिए अगर मुझे एक साथ है ना कंपनी अगर मांग लेती है तो मुझे एक साथ फिर है ना 100 रुपये का शेयर है तो मुझे 5,000 रुपये एक साथ चुकाना पड़ेगा। और अगर कंपनी है ना, मैंने सोच रखा है कि भाई 50 रुपये का शेयर लेना है, मुझे 50 शेयर लेने हैं, 100 रुपये वाले 50 शेयर लेने हैं, तो कंपनी अगर 100 रुपये को टुकड़ों में बांटती है कि भाई 25 रुपया तुम एप्लीकेशन के टाइम पे देना, राइट, और 25 रुपया तुम है ना बाद में 25 रुपया आप है ना बाद में दे देना, और 50 रुपया आप थर्ड कॉल पे मतलब फर्स्ट कॉल पे दे देना, और लास्ट में है ना बचा हुआ जो 25 रुपया है, मतलब 25 और 50 तीन ही इसमें हम बात करें, चलो 25 की बात करें तो 3 टुकड़े में अगर बांट दिया तो मुझे लगेगा भाई एक साथ तो मुझे देना नहीं है, मुझे तो 25 और 50 करके देना है, तो 50 शेयर के बदले अच्छा होगा कि मैं 100 शेयर ले लूं। तो इससे है ना कंपनी को भी फायदा, कंपनी के जो शेयर्स है वो फटाफट सब्सक्राइब हो जाएंगे, एंड एज वेल एज शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसको जब इंस्टॉलमेंट में देना होता है तो उसके लिए ऐसे होता है जब जब मेरे पास पैसे आते जाएगा तो ठीक है ये 100 शेयर मुझे लेने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे 100 शेयर के पीछे तो 25 रुपये फिलहाल देना है, तो मतलब मेरे को अपने जेब से अभी तो 2500 रुपये ही खर्च करने हैं 100 लेने पे। और अगर ये कंपनी ने पूरा एक साथ मांग लिया होता तो मुझे 5,000 खर्च करने पड़ते, तो मुझे तो डबल शेयर मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कॉल्ड अप कैपिटल का फायदा इन्वेस्टर को भी होता है एज वेल एज कंपनी को भी होता है, क्योंकि कंपनी भी सारा पैसा जब एक साथ नहीं लेती है तो जब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी डिमांड कर लेती है। नाउ
इट शुड बी नोटेड दैट, हमें नोट करना है कि कॉल्ड अप कैपिटल में बी इक्वल टू, ये इक्वल टू हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल के, क्योंकि जितनों ने सब्सक्राइब किया तो इक्वल टू कब होता है, जब पूरा का पूरा एक साथ कंपनी ले लेती है। और द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, जो है ना कंपनी ने मांगा नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा 100 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 25 रुपये मांग लिया एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे 25 मांग लिया, तो 50 रुपये अभी तक नहीं मांगा है कंपनी, तो वो जो नहीं मांगा है उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। तो द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, जो इसको कंपनी डिमांड नहीं करती, मांगती नहीं है, उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। क्यों, अभी देखो हम क्या इसके सम सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से जो समझ में आ जाने वाला है, प्रैक्टिस हो जाने वाली। नाउ पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं? कॉल्ड अप तो मतलब आपने कॉल किया, आपने डिमांड की। पेड अप का मतलब क्या होता है, तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ये है ना कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन होता है, ये क्या कॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन है। देखो आपको ऑर्डर में ही दिया हुआ है सब कौन किसका पार्ट है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे कंपनी ने तो मांगा विच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी ने मांगा एज इट इज लाइकली दैट सम शेयर होल्डर्स, इसमें से ये पे करना ही है शेयर होल्डर्स को, इसमें से मान लो कुछ शेयर होल्डर्स है ना पेमेंट नहीं करते, ऑल द अमाउंट डिमांडेड एंड ड्यू ऑन देयर शेयर्स, उनके जो शेयर्स पे पैसा बाकी था ड्यू था सारे के सारे नहीं कर रहे हैं, तो पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल। तो पेड अप कैपिटल क्या हो सकता है, या तो कॉल्ड अप कैपिटल के इक्वल होगा या फिर उससे कम हो सकता है, तो और लेसर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, लेकिन वो कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल होता है, उसे हम कॉल इन एरियर्स कहते हैं, मतलब ये पैसा रिसीव नहीं हुआ है। कॉल इन एरियर्स मतलब डिफॉल्टर, जैसे है ना किसी की कोई फीस नहीं भरता है कॉलेज की तो डिफॉल्टर लिस्ट में कैसे नाम आ जाता है, तो वैसे कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने है ना अपने मतलब उनके जो शेयर्स पे पैसा ड्यू था वो मांगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिया, बाकी लोगों ने पे कर दिया। तो जिन्होंने कॉल्ड अप कैपिटल में से जिन्होंने दे दिया उनका माइनस करेंगे, तो जिन्होंने नहीं दिया उसका कॉल इन एरियर्स करके रिकॉर्ड किया जाता है, कॉल इन एरियर्स करके रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ रिजर्व फंड किसे कहते हैं, सॉरी रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं, तो ये है ना इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ये है ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन होता है विच हैज बीन कॉल्ड अप, जिसे ना डिमांड किया गया एंड विच द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप। और मतलब है ना इट इज दैट पोर्शन, ये वो पोर्शन है सब्सक्राइब कैपिटल का विच हैज बिन कॉल्ड अप, जो कंपनी ने डिमांड की एंड ऑन विच द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल मीटिंग बुला के उन्होंने डिसाइड किया कि नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। खाली अगर है ना कंपनी चाह रही है कि उसको है ना, या तो कंपनी क्या करेगी उसको इसकी डिमांड कब करेगी, या तो है ना कोई स्पेशल इवेंट आता है तो ही कंपनी उस अमाउंट को डिमांड करती है सब्सक्राइब कैपिटल के उस अमाउंट को, नहीं तो नहीं करती, या फिर कंपनी बंद होने वाली होती है तो पहले पूरा है ना कंपनी रिसीव कर लेती है और फिर जो रीपेमेंट वगैरह करना है तो करना होता है कंपनी को। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, जिसे कॉल्ड अप तो किया एंड विच द कंपनी एंड, और उसको कंपनी क्या करती है उसको है ना नहीं उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर वो डिसाइड करती है कि नॉट टू कॉल्ड अप, उसको कॉल्ड अप नहीं करना है एक्सेप्ट अगर कोई खास बहुत ही जरूरत पड़ गई कंपनी को, बहुत ही नीड है तो ही इस पैसे को मांगना है, नहीं तो नहीं कॉल्ड अप करना है। या फिर है ना कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, मतलब कंपनी अगर बंद होने वाली होती है तो उस केस में कंपनी इसे क्या करती है इसको ये लिक्विडेशन के टाइम पे, बंद होना मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे, तो इसको हम अनकॉल्ड अप कैपिटल, ये क्या होता है सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल के तौर पे इसको माना जाता है कि सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, इसको तब तक है ना अनकॉल्ड अप कैपिटल के कैटेगरी में एक तरीके से रख दिया जाता है। तो ये अनकॉल्ड अप हो जाता है कि भाई है ना कंपनी ने ये है सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है, लेकिन कंपनी इसे क्या कहते हैं एज अ रिजर्व कैपिटल करके इसको है ना रेजोल्यूशन पास करती है कि इसको रिजर्व कैपिटल करके कंपनी मेंटेन करना चाहती है, और इसे ना वाइंडिंग अप अगर अनलेस एंड अनटिल कंपनी बंद नहीं हो रही है या फिर कंपनी को बहुत ही जरूरत पड़ गई तो ही कंपनी इस कैपिटल की डिमांड करती है, अदरवाइज इसको रिजर्व करके कंपनी रख देती है, इसकी डिमांड नहीं करती। मतलब ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि स्पेशल रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही इस अमाउंट की डिमांड होती है। तो ये अनकॉल्ड
अनकॉल्ड भी बोलते हैं हम कि इसको एक तरीके से सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, ये सब्सक्राइब ये पोर्शन होता है, सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल का ही पोर्शन हो जाता है एक तरीके से कि जिससे कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है वो कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट में कैसे शेयर कैपिटल को ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल के थ्रू लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है एंड लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट. Thank you very much. God bless you all, dear students.